दोस्तों, हमने ये बात तो समझ लिया कि कुल 7 चीज़ें जिन पर हमें दिल से श्रद्धा रखनी है, उस पर दृढ़ श्रद्धा रखनी है, इसे कहेंगे बुद्धि योग। यानी हमारी बुद्धि से, हमारे दिल से, हमारे जहन से, हमारी सोच के अंदरून से, हमारे दिलो दिमाग से हमें ये बात यकीन कर लेना है कि ये 7 चीज़ें दुनिया में हैं। इनसे हमारे जहन को कभी खाली करना नहीं है। यही 7 मान्यताएं जो भगवान हमें नहीं चाहते कि हम सिर्फ यूं ही बस बोल लें और यूं ही सादा सा यकीन कर लें, बल्कि दिल की गहराइयों से इस पर, इन 7 बातों पर ईमान ले आए। ये 7 बातें जो पूरे धर्म की मूल है। इसके अलावा भी गीता में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि गीता का जो है मेन बात ये है कि वो फितरत यानी इंसानी नेचर को बहुत अच्छी तरीके से बयान करती है। यानी हर इंसान का नेचर कैसा है। कोई इंसान का नेचर, उसे गीता में संस्कृत में गुण कहते हैं। तो गुणों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से उल्लेख है कि हर इंसान के गुण अलग अलग होते हैं। उसके अंदर गॉड स्किल्स, गॉड गिफ्ट होती है, एक बॉर्न एबिलिटीज़ होती हैं जो हर इंसान के अंदर। कोई जो है बहुत बहादुर होता है, यानी क्षत्रिय होता है, जंगजू होता है। कोई जो है तो बहुत ज़हीन होता है। कोई इंसान जो है तो लेबोरियस वर्क काम करने वाला होता है, उसके अंदर ज़्यादा बुद्धि चलाने की सलाहियत नहीं होती। और कुछ जो है प्रोफेशनली बहुत ही अच्छे होते हैं, इन प्रोफेशन के लिए, तजारत के लिए, बिजनेस के लिए। तो ऐसे बहुत सारी एबिलिटीज़ देकर भगवान ने ही पैदा किया है। ये गुण सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के इख्तियार में है देना। कोई इंसान अपने गुण बदल नहीं सकता। जिसको जिस तरीके के गुण और सलाहियत और बॉर्न एबिलिटीज़ मिली है, उसी को इस्तेमाल करे, वही उसके लिए बेटर है। ये गीता बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। साथ ही साथ गीता ये भी समझाती है कि क्या क्या खाया जाए, किस तरीके से खाया जाए और क्या ना खाया जाए। और भगवान की इबादत करना है तो किस तरह हमें उस एक निराकार भगवान पर अपने आप को यकसू करने के लिए, एकाग्रह करने के लिए किस तरह हमें शांति के माहौल में उसकी इबादत, उसकी भक्ति करना है। इस बारे में भी गीता हमें बहुत अच्छी तरीके से पूरा तरीक़ाकार इबादत और भक्ति का बताती। इसी तरीके से बताती है इस संसार में हमेशा जालिम हुक्मरां और हमेशा नेक इंसान के दरमियान टकराव रहा है, और इसमें हमेशा नेकोकारों की जीत होती है। कभी भी बदकार बज़ाहिर लगते हैं कि उनके पास सत्ता है, उनके पास ताकत है, वो जीत जाते, मगर आखिरी बॉल पर वो अपनी मैच हार जाती है। यानी मैं ऐसा कहूँ कि गीता ये कहती है नेकोकारों की नैया तो डोलती ज़रूर है मगर डूबती कभी नहीं। इस बात का हौसला, इस बात की हिम्मत सबसे ज़्यादा गीता और कुरान में मौजूद है। तमाम राजाओं, जो अत्याचारी राजा थे, उन लोगों का विनाश कैसे हुआ, और नेकोकार जो फ़कीर थे, वली औलिया, ऋषि मुनि, वो बजाय वो गरीब थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी बिल आखिर जीत हुई। और ये बताती है गीता कि तुम दुनिया के संसारी भोगों में मत पड़ो, कामनाओं में, इच्छाओं में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे गुनाहों को बेसिक बताया गया, गुनाहों का राजा बताया गया। इन गुनाहों के पीछे मत भागो, इन गुनाहों में मत पड़ो। ये काम यानी इच्छा पूर्ति, और इसी तरीके से अपने मुंह में किसी से बेजा लाड़ हो जाना, बेजा प्यार, इश्क, मोहब्बत में मरना, ये सब मुनासिब नहीं इंसान के लिए। और कभी क्रोध मत करो। क्रोध इंसान को कभी दूसरे को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, मगर क्रोध करने वाले को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और अहंकार को तो बहुत ही खतरनाक बताया गया। किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना है। अहंकार से हर इंसान की अपनी जो तरक्की वो रुक जाती है और लोग भी उससे नफरत करने लगते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहो और हमेशा आजी, इनकिसारी से रहो। अपने अंदर डिप्रेशन मत आने दो। और सबसे बड़ा जो सबक है वो ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सब सहारों को छोड़कर केवल एक परमात्मा के सहारे जियो। अहम तवाम सर्वपापैभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि जब तुम किसी बेटे का सहारा ना लेते हुए, हुकूमत का सहारे पे नहीं जियोगे, अपनी कंपनी, अपने धंधे के सहारे नहीं जियोगे, सबका सहारा छोड़कर हमेशा इनको करते हुए भी, इनको इस्तेमाल करते हुए भी, धंधा करते हुए, बेटे को पालते हुए भी, और सत्ता पे रहते हुए भी समझ लोगे कि ये कभी ना कभी छूट जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा, नाशवान है, मुझे उसी के सहारे जीना है।
जब उसका सहारा पकड़ लोगे तो तुम्हारे सब खौफ, भय और जितने भी गम है वो सब दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी।